अम्मा, मेरे लाल, मेरे लाल। अम्मा तू बीमार थी, मुझे पहले खबर क्यों नहीं की? ठीक है, अच्छा हो गया तू आ गया बेटा, अब मैं नहीं बचूंगी। तेरे सिवा मेरे दुनिया में कौन है? मैं बैद जी को लेके आता हूँ। नहीं बेटा नहीं, अब बैद जी को लाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बातें कहनी है, बहुत जरूरी बातें कहनी है। अगर आज भी मैंने नहीं कहा तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या कह रही है अम्मा, क्या हो गया तुझे? मैंने अपनी ममता के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, दिन रात सड़क सड़क पर जिंदगी गुजारने वाला तक ड्राइवर बना दिया। जीते तू एक बहुत बड़े माँ बाप का बेटा है, मैं तेरी कोई नहीं हूँ, तेरे घर की एक मामूली नौकरानी थी। अम्मा मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तू अच्छी हो जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अम्मा। नहीं, मुझे कहने दे, तुझे बदला लेना है, अपने बाप और भाई के मौत का बदला, अपने बहन और माँ के इज्जत के लूटने का बदला। माँ, कौन से मेरे भाई बहन, कौन से मेरे माँ बाप? बेटा, तेरे बाप का नाम ठाकुर देवेंद्र सिंह था, पुलिस का बहुत बड़ा साहब। आज से 25 साल पहले की बात है, जब भोपत डाकू के अत्याचार ने इलाके के लोगों का जीना हराम कर दिया था, और उस कमीने भोपत को खत्म कर देने वाला पुलिस का बड़ा साहब तेरा बाप और तुमका छोटा बेटा है। जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन उन्होंने भोपत डाकू को पकड़ा था। सरकार से कितना इनाम मिला था उन्हें, वो सबसे कहा करते थे तू उनके लिए किस्मत लाया है। उन्होंने कसम खाई थी कि उस इलाके के सारे डाकुओं का नामो निशान मिटा देंगे, मगर 1 साल बाद उस दिन तेरी पहली सालगिरह मनाई जा रही, घर में बड़ी खुशियां हो रही थी। बड़े साहब थोड़ी देर से कर लो। शिव चरण। यस सर। क्या बात है, तुम्हारे बड़े बाबा और राजकुमारी हमारे सल्यूट का जवाब नहीं दे रहे? शिव काका, अपने सुप्रिटेंडेंट साहब से कह दो, हम उनसे नहीं बोलेंगे, हम उनसे नाराज हैं। हाँ हाँ नहीं बोलेंगे, आज हमारे छोटे भैया का जन्मदिन है और फिर भी आज पापा देर से आए। बात तो सच है सर। नो शिव चरण, बच्चों तुम्हें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम सिर्फ तुम्हारे पापा ही नहीं, एक पुलिस ऑफिसर भी हैं। जनता के नौकर और जनता की सेवा करना हमारा पहला फर्ज है। ये भी सच है सर। सब कुछ सच है, लेकिन हम ही सच नहीं। अच्छा, तो आप भी बगावत पर आमादा हैं। आइए तशरीफ ले आइए नीचे। देखिए ना कितनी देर कर दी आपने। हाँ, देर तो वाकई होगी उर्मिला। अचानक खबर आई कि दीनापुर के जंगलात में डाकुओं की एक नई नस्ल पैदा हो गई है और उसका सरदार उसी कमीने डाकू भूपत का छोटा भाई भरत है। उसने जमालपुर के एक साहूकार को चिट्ठी लिखी है कि आज रात उसके घर पे डाका डालेगा, इसलिए मुझे सारी फोर्स वहां भेजनी पड़ी और मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं तो बस अपने मुन्ने को आशीर्वाद देने के लिए आया। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, कितना प्यारा चेन है। ले पहले, शाबाश। अरे ले ली। तुम्हारी राइफल मेरे पास है देवेंद्र सिंह, और तुम्हारे घर के सारे हथियार हमारे कब्जे में हैं। क्या देख रहे हो? मैं भरत हूं, अपने भाई की मौत का बदला चुकाने आया हूं। कोई मत चला, इस कुत्ते को हम इतनी आसानी से नहीं मारने देंगे। बाकियों को मैं देखता हूँ। तुझे तेरी उम्र में पीछे आप भी चलिए ना। आज बच गए तो फिर मिलेंगे, और जब ये बड़ा हो जाए तो इससे कहना कि इसका बदला ले लो।
मरने से पहले आज तुझे मैं मार डालूंगा। मैं इतने बड़े बाप का बेटा, तूने मुझे एक अनपढ़ ट्रक ड्राइवर बना दिया। मुझसे सब कुछ छुपा के रखा तुमने। बेटा, ये सब कुछ मैंने अपनी ममता के लिए किया था। अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तुझे छाती से चिपका कर सब कुछ भूल गई थी बेटा। अम्मा मुझे माफ कर दो अम्मा। मैं गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह गया। तूने तो मेरी अम्मा है, तूने तो मुझे बचा के रखा। लेकिन हमारे खानदान के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ, मैं आज तक चुप रहा अम्मा। तो अब लेना बदला, जरूर लेना बदला। तेरी माँ की यही आखिरी इच्छा थी। मुझे वचन दे कि उन लोगों से अजीत सिंह कौन है? हजूर वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ गया? हजूर उसकी अम्मा मर गई है ना, बेचारा अम्मा के दुख में पागल सा हो गया है। किधर गया? हजूर इधर गया है, कह रहा था मुझे बदला लेना है। बदला? कैसा बदला? बदला हजूर वो मुझसे बदला लेगा। वो कह रहा था अगर मेरी माँ मर गई तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। हजूर जल्दी चलिए, नहीं तो मेरा लाखों रुपए का सामान। चलो चलो हजूर चलो। चल तो भिखू भैया। कौन हो तुम? यहाँ क्यों पड़े हो? क्या देख रहे हो? ये कौन सा गांव है? ये जमालपुर है। तुम्हें कहाँ जाना है? दीनापुर। भरत डाकू। अच्छा, अब समझी। भागे हुए आसामी हो, डाकुओं के दल में नाम लिखवाना है। अरे हट्टे कट्टे हो, मेहनत करके रोटी खाने में क्या शर्म आती है? लगता है दिन भर गए। चलो भिखू भैया, चलते हैं, डाकू बनने चले। सुनो सुनो, मुझे गलत मत समझो, मुझे बस दीनापुर की राह बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा इतना बता दो, जहाँ बाजार किधर है? क्यों, बाजार लूटना है? कुड़िया बड़ी देर से टाटा किए जा रही है, मेरा गुस्सा बड़ा खराब है। और मैंने रात से खाना नहीं खाया, इसलिए पूछ लिया बाजार किधर है। बोलती है बाजार लूटना है। नहीं बताना तो जाओ अपना रास्ता लो। हाँ हाँ जाते हैं, चलो भिखू भैया। जाओ। अजीब लोग हैं, राह पूछला गुनाह करता। देखो भैया, ये खाना उसे खिला दो। ओए, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ले जा अपना खाना। हाँ हाँ मुझे मालूम है, तुम जमालपुर के नवाब हो। एक इंसान को भूखा देखकर अगर दूसरा इंसान उसे खाना खिलाना चाहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे भिखारी समझा जाए। ये सब इंसानियत की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये रहा खाना, खाना हो तो खा, नहीं तो भाड़ में जा। चल भिखू भैया। सुनो गाँव, ध्यान से सुनो। अजीत सिंह नाम का ट्रक ड्राइवर पुलिस जिसकी तलाश कर रही है, लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, जहाँ कहीं नजर आ जाए ये तो वही आदमी है। पहुंचा दी जाए। इत्तला पहुंचाने वाले को इनाम दिया जाएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं होशियार करने की। पकड़ा जाने दो, कम से कम डाकू तो नहीं बनेगा। अरे तू जल्दी चल, नहीं तो दीनापुर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। चलो। की मदद पहुंचाई तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
अरे भैया इतनी खूबसूरत दाढ़ी और बाल जब काट कर फेंकने थे तो पाल पोस कर इन्हें बड़ाई क्यों किया था? ये लो 2 रुपए। 2 रुपए? अरे भैया ये लोट तो गीले हैं। वो मैं पानी पीने लगा था, बटुआ गिर गया। अच्छा चल बेटा अब तेरा नंबर है, चल। भैया दीनापुर गांव का रास्ता कौन सा है? देखो भाई मैं सरकारी काम से निकला हूँ, दूसरों को रास्ता बताने का काम मेरा थोड़ी है। यार मैं यहाँ नया आदमी हूँ, बता दो भैया। ओहो देखो भाई बिल्कुल सीधे चले जाओ, नदी पार करके पहाड़ पर चढ़ जाओ, फिर नीचे उतर जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। सुनो गाँव वालों, अजीत सिंह नाम का ट्रक ड्राइवर पुलिस जिसकी तलाश कर रही है, लंबे कद का नौजवान, लंबे लंबे बाल और दाढ़ी मूंछ भी है, जहाँ कहीं नजर आए जमालपुर के चौकीदार को उसकी खबर पहुंचा दी जाए, खबर पहुंचाने वाले को इनाम दिया जाएगा। और ये बात भी ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने उसे किसी तरह की मदद की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। जीप आगे लो, इकबाल सिंह ट्रक पीछे लो।